झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज नदियों से रिलेटेड यह आखिरी भाग होगा, आखिरी वीडियो होगा। इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों को पढ़ रखा है और आगे उत्तरवर्ती नदियों में कुछ नदी बचा हुआ था। आज उन्हीं नदियों को हम लोग ट्रिक की सहायता से पढ़ने वाले हैं। बचे हुए नदियों में सबसे पहले हम लोग पुनपुन नदी को पढ़ेंगे। पहले हम लोग पुनपुन नदी के उद्गम स्थल और मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। इसके बाद नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे इससे रिलेटेड ट्रिक है पाप पुण्य। यदि कोई व्यक्ति पापी है तो गंगा में जरूर नहाएगा। क्यों? तो पुण्य के लिए, पाप धोने के लिए। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या हो जाता है हम लोगों का? पापी गंगा में पुण्य के लिए नहाते हैं। पापी गंगा में पुण्य के लिए नहाते हैं। तो पापी हमारा साउंड कैसा कर रहा है? तो पापी हमारा साउंड कर रहा है पलामू। वहीं गंगा से हो गया गंगा नदी, और वहीं पुण्य हमारा साउंड कर रहा है पुनपुन नदी। पुण्य कैसा साउंड कर रहा है? पुनपुन। ठीक है, तो पुनपुन से क्या हो गया? पुनपुन नदी। यानी कि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो पलामू। और पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी। ठीक है, यह नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार कहें या हजारीबाग का पठार कहें, जो काफ़ी बड़ा है। अगर जिला की बात करें तो यह पलामू जिले से यह नदी निकलती है। इस नदी का उद्गम होता है। तो चलिए हम लोग पहले इस नदी के उद्गम स्थल और इस नदी के अपवाह क्षेत्र को मैप की सहायता से समझते हैं। जैसे पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और यह नदी चतरा होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और औरंगाबाद, गया और पटना जिले से होकर यह नदी बहती है। बिहार में फतुआ नामक स्थान में यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो हम लोगों ने पुनपुन नदी के अपवाह क्षेत्र को समझा कि यह किस तरह झारखंड के दो जिले से होकर बहती है। कौन कौन से दो जिले? तो पलामू और चतरा। फिर उसके बाद यह नदी बिहार में प्रवेश कर औरंगाबाद, गया और पटना जिले से होकर बहती है और यह नदी पटना में फतुआ नामक स्थान में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पुनपुन नदी सोन नदी के समांतर बहती है, परंतु यह सोन नदी में मिलती नहीं है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि पुनपुन नदी किस नदी के समांतर बहती है? तो सोन नदी के समांतर पुनपुन नदी बहती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर की है और इस नदी के दो उपनाम हैं, किकट और बामागधी। वहीं इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा भी जाता है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड के पलामू, चतरा से होकर गुजरती है और इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियां हैं, धारदा, मोरहर और ब्यूटेन नदी। ठीक है, ब्यूटेन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे जरूर याद रखें। वहीं इस नदी का मुहाना तो गंगा नदी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे उत्तरवर्ती नदियों में हम लोग चानन नदी को पढ़ते हैं। ठीक है, चानन नदी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके उद्गम स्थल और इसके मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे आपने देखा ही होगा कि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी भूख लग जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे का पाचन बहुत सक्रिय होता है। ठीक है, छोटे बच्चे का पाचन बहुत एक्टिव होता है, बहुत सक्रिय होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है। छोटा बच्चा का कैसा पाचन होता है? तो सक्रिय पाचन होता है, जिसके कारण छोटे बच्चे को ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, तो छोटा से क्या हो गया? छोटा नागपुर। छोटा से क्या साउंड आ रहा है? छोटा नागपुर का पठार। वहीं सक्रिय हमारा साउंड कर रहा है सकरी नदी और पाचन से हो जा रहा है पंचाने रिवर कहें या चानन रिवर कहें। ठीक है, तो पंचाने या चानन रिवर कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से यह नदी निकलती है। ठीक है, और इस नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो सकरी नदी है। ठीक है, कैसे हम लोगों ने याद किया? तो छोटे बच्चे को ज्यादा भूख लगती है। तो ज्यादा भूख लगने का कारण क्या है? तो छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है, इसीलिए छोटे बच्चे को ज्यादा भूख लगती है। तो छोटा से क्या साउंड आ रहा था? छोटा नागपुर, और सक्रिय से साउंड आ रहा था सकरी नदी। वहीं पाचन हमारा साउंड कर रहा है पंचाने रिवर। ठीक है,
वहीं इस नदी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह नदी 5 जलधारा से मिलकर बनी होती है। कितनी जलधारा? तो 5 जलधारा से मिलकर बनी होती है। और जब यह 5 जलधारा कहाँ पे जाके मिलती है? तो गिरियक एक स्थान है जहाँ पे यह 5 जलधारा मिलकर पंचाने रिवर का निर्माण करती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस रिवर को पंचाने रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 5 जलधारा से मिलकर बनती है। ठीक है, परंतु अब इस नदी को बेसिकली चानन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर पंचाने रिवर आगे बिहार शरीफ की तरफ बढ़ती है और यह नदी कहाँ पे जाके मिलती है? तो सकरी नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो सकरी रिवर। ठीक है, तो पंचाने क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 5 जलधाराओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार से यह नदी निकलती है और इस नदी का मुहाना सकरी नदी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग सकरी नदी को पढ़ते हैं। सकरी नदी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने से पहले हम लोग ट्रिक की सहायता से सकरी नदी के उद्गम स्थल और इसके मुहाने को याद करते हैं। जैसे इस पिक को देखते ही आपके माइंड में एक सीन याद आया होगा, छोटी गंगा वाला सीन। ठीक है, तो इसी से हमारा रिलेटेड ट्रिक है। छोटी गंगा कैसी होती है? तो सकरी होती है। छोटी गंगा कैसी होती है? तो सकरी होती है। वहीं छोटी से क्या हो गया? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा हिस्सा? तो उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, वहीं गंगा से हो गया गंगा नदी और सकरी से हो गया सकरी नदी। ठीक है, तो सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। और सकरी नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी। ठीक है, इस नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार या कह सकते हैं हजारीबाग का पठार से यह नदी निकलती है और यह नदी हजारीबाग, गया, पटना और मुंगेर जिले से होकर बहती है तथा यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई सकरी नदी अंत में क्यूल और धाधर नदी के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गया, पटना, मुंगेर है। ठीक है, वहीं इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो क्यूल नदी जो कि गिरिडीह जिले से निकलती है। गिरिडीह जिले से निकलकर यह नदी लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले में यह नदी सकरी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो लखीसराय में यह नदी सकरी नदी में मिल जाती है, क्यूल नदी। ठीक है, वहीं धाधर नदी कई बुकों में आपको क्या दे रखा है? मोरहर नदी, जो कि सरासर गलत है। मोरहर नदी या पुनपुन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो सहायक नदी में 2 प्रमुख नदियां हैं सकरी नदी की। कौन कौन? तो क्यूल नदी और धाधर नदी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों में लास्ट उत्तरवर्ती नदी फल्गु नदी। ठीक है, पहले हम लोग फल्गु नदी के उद्गम स्थल और इसके मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। एक पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है और उस पर पका हुआ, जो कि ज्यादा पक गया है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? गला हुआ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है? छोटा पेड़ पर गला फल। छोटा पेड़ पर गला फल। वहीं छोटा हमारा साउंड कर रहा है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? तो छोटा नागपुर का उत्तरी भाग वाला पठार। ठीक है, वहीं गला हमारा साउंड कर रहा है गंगा, गला गंगा। ठीक है, वहीं फल से क्या हो गया? तो फल्गु नदी, यानी कि फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग से यह नदी निकलती है और यह गंगा के ताल क्षेत्र में जाके मिलती है। ठीक है, फल्गु नदी बेसिकली 2 नदी धारा के मेल से बनती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फल्गु नदी को समझते हैं। तो जैसे कि आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों को बेसिकली समझना क्या है? तो फल्गु रिवर को समझना है। ठीक है, फल्गु नदी को समझने के लिए बेसिकली 2 नदी को अच्छी तरह से समझना होगा।
पहला नदी है मोहना नदी। ठीक है, यह नदी झारखंड के हजारीबाग जिले से निकलती है और चतरा होते हुए यह नदी बिहार में गया के पास एक नदी से मिलती है। कौन सी नदी? तो वह दूसरी नदी है निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी यह चतरा जिले से निकलकर यह बिहार में गया के पास मोहना नदी से मिलती है। ठीक है, ये दोनों नदियां जब गया के पास आपस में मिलती है तो इन्हीं दोनों नदी धारा को फल्गु रिवर के नाम से जाना जाता है बिहार में। ठीक है, बेसिकली फल्गु नदी की मेन धारा निरंजना नदी है। ठीक है, और इसी निरंजना नदी को कई बुकों में फल्गु नदी कहा है। जब यह निरंजना नदी झारखंड के चतरा जिले से निकलती है और बिहार में इंटर करती है तो बिहार के लोग इसी निरंजना नदी को फल्गु रिवर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो बेसिकली निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है। और कई बुकों में आपने देखा होगा कि फल्गु नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो मोहना नदी। ठीक है, जो गया में फल्गु नदी से मिलती है। ठीक है, फिर फल्गु नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो फल्गु नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी। ठीक है, जैसे फल्गु नदी में पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। अपवा क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड से बस निकलती है और मुख्य रूप से बिहार राज्य में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हम लोगों ने झारखंड की सारी नदियों को ट्रिक की सहायता से याद किया। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। जैसे इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने 12 प्रश्नों को किया था। ठीक है, तो 13वां प्रश्न है पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के कौन से जिले से होता है? ठीक है, तो पुनपुन नदी से रिलेटेड हम लोगों का ट्रिक क्या था? तो बेसिकली हम लोगों को पाप, पुण्य और गंगा 3 वर्ड माइंड में याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पापी लोग कहाँ पे स्नान करते हैं? गंगा में। क्यों? तो पुण्य कमाने के लिए, पुण्य पाने के लिए, पाप धोने के लिए। ठीक है, तो पाप से क्या हो जा रहा था? पलामू। क्या हो जा रहा था? पलामू। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो झारखंड के पलामू जिला में इस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और मैंने कई बार आपको यह बता रखा है कि नदियों से रिलेटेड जितने भी ट्रिक हैं वह एक सीरियल नंबर में मौजूद रहेगा। पहले नदी का उद्गम स्थल दिया रहेगा, फिर नदी का मुहाना दिया रहेगा और फिर नदी का नाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पलामू हमारा क्या हो जाता है? नदी का उद्गम स्थल, और यह पुण्य क्या हो जाता है? नदी का नाम। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है ब्यूटेन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्यूटेन नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? तो पुनपुन नदी का उपनाम किकट और बामागदी भी इसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है 5 धाराओं से मिलकर कौन सी नदी बनती है? तो मैंने आपको बता रखा है कि 5 धाराओं से मिलकर पंचाने नदी का निर्माण होता है। इसी कारण इस नदी को पंचाने रिवर कहते हैं, परंतु अब इसी नदी को चानन रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पंचाने रिवर और चानन रिवर एक ही रिवर है। अगला प्रश्न है पंचाने नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पंचाने नदी से रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था? छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है। छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है, और आप लोगों ने यह देखा भी होगा कि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ट्रिक था, छोटा बच्चा का सक्रिय पाचन होता है। और छोटा से क्या हो जा रहा था? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो यह क्या होगा हमारा? उद्गम स्थल कहाँ पे? तो छोटा नागपुर का पठार। वहीं अगला प्रश्न है पंचाने नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो उद्गम स्थल के बाद क्या होता है? तो मुहाना होता है। मुहाना यहाँ पे क्या शो कर रहा है? तो सक्रिय। सक्रिय मतलब सक्रिय नदी।
क्या होगा? सकरी रिवर। तो इसका मुहाना सकरी नदी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पंचाने नदी को अब क्या कहा जाता है? तो पंचाने नदी को अब चानन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सकरी नदी का उद्गम, जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड आपको ट्रिक बताया था, छोटी गंगा। क्या ट्रिक था? छोटी गंगा। तो आपके माइंड में रिलेट हो रहा होगा छोटा नागपुर। ठीक है। तो कहाँ से होता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से सकरी नदी निकलती है। वहीं अगला प्रश्न है, सकरी नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी। कहाँ पे है? तो गंगा नदी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, सुमागधी के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है? तो किस नदी को सुमागधी नाम से जाना जाता है? तो सकरी नदी को। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, किस नदी में पितृ पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं? तो फल्गु नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैंने आपको बता रखा है मोहना नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड के हजारीबाग जिले से यह नदी निकलती है और गया में जाकर फल्गु नदी में मिलती है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निरंजना नदी का उद्गम झारखंड के किस जिला से होता है? तो चतरा जिला। ठीक है। तो यहाँ पे यह नदियों से रिलेटेड आखिरी भाग समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।